کہ आद के 2 बेटे थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों हफ्त इक़लीम के बादशाह थे और उनका मस्कन मुल्क शाम था। शदीद तो तकरीबन 700 बरस तक बादशाही करके मिर गया। बादा शद्दाद मलून बादशाह हुआ और उसने तमाम रोए ज़मीन को मुसख्खर किया। जहाँ तक उसकी बादशाहत का ताल्लुक था, उसका हुक्म चलता था। वो शबो रोज़ हुकूमत ही में मगन रहता और उसी खुशी में खुश रहता था। अगरचे उसके मानने वाले कुफ्र शिरक में मुब्तला थे, लेकिन उसके अदल की वजह से शेरो बकरी एक ही जगह पानी पीते थे। इस इंसाफ की एक नकल तहरीर करता हूँ ताकि उसके अदल की तासीर का अंदाज़ा हो जाए। 2 शख्स उसके महकमा अदालत में आए और अपने अपने अजीब अहवाल सुनाए। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैंने इससे एक क़िता ज़मीन का लिया है और पूरी कीमत देकर अपना कब्ज़ा किया है। मुझे इस ज़मीन में ख़जाना मिला है, मैं उसे ये वापस करता हूँ, मगर ये कहता है कि मैंने तो ज़मीन बेची है, अब मैं इस ख़जाना को हरगिज़ नहीं लेता। दूसरे ने कहा कि मैंने तो ज़मीन खरीदी, न कि ख़जाना, अब ये इसके लेने में बहुत जीला व बहाना करता है। हाकिम वक्त ने पूछा कि तुम्हारी कुछ औलाद भी है या सारी उम्र तुम्हारी लावल्दी से बर्बाद है? वो बोले, एक की बेटी और एक का बेटा है। शद्दाद ने हुक्म दिया, दोनों का आपस में निकाह बांधकर ये माल उनको दे दो और बमौजिब हिस्से के हर एक तकसीम करो। ऐसे इंसाफ से उनका कज़िया तय किया और उसने अपने तई दुनिया में नेक नाम किया। बादा हज़रत हूद को उसकी हिदायत के वास्ते भेजा गया। हर चंद हज़रत हूद ने उसको दावत ईमान दी, पर वो ईमान न लाया और काफिर व मुशरिक मरा। जब हज़रत हूद ने उसको दावत ईमान पेश की और ईमान लाने को कहा तो वो कहने लगा, अगर मैं तुम्हारा दीन कबूल कर लूँ तो हमको क्या फ़ायदा होगा? हज़रत हूद ने फरमाया, तुझको उसके इवज़ बहिश्त जावदानी अनायत करेगा और हमेशा तुझ पर अपना फजलो करम और मेहरबानी मरहमत फरमाएगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको अच्छी अच्छी बातें बताईं जो आखिरत में उसके वास्ते निजात का सबब बन सकती थीं, लेकिन उस मलऊन ने उन भली बातों पर कुछ भी एहसास व ख्याल न किया और मज़ीद कहने लगा, ए हूद, तो मुझे बहिश्त की तमा दिलाता है? मैंने बहिश्त की सिफत सुनी है, मैं भी इसी दुनिया में मिसल इसकी एक बहिश्त बनाऊंगा। इस मुकालमा के बाद उस मलऊन ने इसी वक्त हर एक मुल्क के बादशाहों, वज़ीरों और अकाबिरों को खतूत लिखे जो उसके ज़ेरे ताबे थे। उनमें लिखा, तुम्हारे मुल्क में जिस जगह ज़मीन हमवार और मैदान मुसत्तह, नशीबो हमवार हो और आबो हुआ ऐसा फरहान उसमें ना हो, उसकी जल्द हमको इत्तला दो। हम इस जगह पर बहिश्त बनाने का इरादा रखते हैं। उसके बाद फ़ौरन ही अपने तमाम कासिद हर जगह भेजे ताकि वहाँ से सोना, चांदी और जवाहरात लेकर जल्द आएं। नीज़ उन कासिदों से ये भी कह दिया कि जितने भी मुश्को अंबर व ऊद हाथ आएं, वो सब के सब हम साथ लाएं। कहा जाता है कि इस दोस्त शद्दाद के ज़ेरे हुक्म 1000 मुल्क और 1000 बड़े शहर थे और हर मुल्क और हर शहर में तकरीबन 1 लाख आदमी मौजूद थे। बहुत ही शदीद जुस्तजू के बाद ख़ित्ता अरब में एक क़िता ज़मीन मिली जिसकी मसाफत 40 फरसिंग की थी। उसके बाद फ़ौरन अमीर व उमरा को हुक्म हुआ कि 3000 उस्ताद पैमाइश करें और हर एक उस्ताद के साथ 100 बेहतरीन कारीगर हों। ये हुक्म मुकर्रर कर दिया गया और सारे मुल्क का ख़जाना वहाँ लाकर जमा करें। हुक्म दिया, सबसे पहले 40 गज़ ज़मीन खोदकर संगे मरमर से बहिश्त की बुनियाद रखो। चुनाचे इसके हुक्म से बुनियाद दुरुस्त की गई और उसकी दीवारें चांदी और सोने की ईंटों से उठाई गईं। छत और सुतून ज़बरजद और ज़ुमुरद सब्ज़ से बनाए गए। चुनाचे हक तालीज़ ने हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शद्दाद की बहिश्त के हाल से और सुतूनों से उसके खबर दी कि दुनिया में किसी ने ऐसी बहिश्त नहीं बनाई। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, क्या तूने नहीं देखा कैसा किया रब ने आद से, जो आर्म के बड़े सतून बनाते थे, जो किसी शहर में वैसा बना नहीं। फ़ायदा, यानी आद एक कौम थी और अर्म इसमें एक कबीला था और उनमें सल्तनत थी। उनमें इमारतें वो ऊंची ऊंची बनाते थे और सिफतें इस बहिश्त की ये हैं कि दरख्त उसमें निस्फ चांदी और निस्फ सोने के बनाए थे और पत्तियां इन दरख्तों को ज़ुमुर्द सब्ज़ से जुड़ी थीं और डालियां उसकी याकूत सुर्ख से थीं। मेवे अनवाओ अक़साम के उन दरख्तों पर लगाए गए थे और बजाय खाक के उसमें मुश्को अंबर व ज़ाफ़रान से पर किए थे और बजाय पत्थर के उसके सहन में मोती और मूंगा डालते थे और नहरें उसमें शेरो शराबो शहद की जारी की थी। और बहिश्त के दरवाजे पर चारा मैदान बनाए और अशजार मेवादार उसमें लगाए थे और हर एक मैदान में 1-1 लाख कुर्सियां सोने चांदी की बिछी थीं और कुर्सी के सामने 1-1 हज़ार ख्वान में जुमला इकसाम तरह तरह की नेमतें रखी थीं।
اور یہ خبر بھی ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے خرچے کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سرانجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ ایک درم بھر چاندی اور سونا کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین یتیم کہ اس کی بیٹی کے گلوبند میں ایک درم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیر نہیں ہوں، سوائے ایک درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک درم مجھ کو بخش دو، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں فریادی کی، اور اس کی دعا خدا وریز کی درگاہ میں قبول ہوئی، بمصداق اس حدیث کے۔ ترجمہ: پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کیں کہ مانند حور و غلمان کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھیں، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کے نزدیک جا پہنچا۔ اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائے۔ جوں ہی بہشت کے دروازے پر پہنچا، ایک شخص کو کھڑا دیکھا، اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا، میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا، تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی بہشت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا، چھوڑ، میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا، نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز ماری کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے، اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک، ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے، اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا کہ قیامت تک کچھ اس کا باقی نہ رہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔